इंडोनेशिया के एक छोटे से कस्बे में स्थानीय मेयर का परिवार एक शानदार गार्डन पार्टी एंजॉय कर रहा है। मेयर की भतीजी आन्या मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व कर रही है, लेकिन तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड आर्यन आ जाता है। आर्यन को देखकर आन्या का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि आर्यन पिछले कुछ दिनों से उसे गोस्ट कर रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। आर्यन उसके पीछे पीछे घूमता है और कसम खाता है कि वो सब एक्सप्लेन कर सकता है। आन्या साफ कहती है कि अगर उसका इरादा शादी का नहीं है तो उसे झूठे प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। आर्यन माफ़ी मांगता है और घबराकर प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी उसे ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ जाता है। आर्यन आन्या से कहता है कि उसे अभी निकलना होगा, लेकिन वादा करता है कि शिफ्ट खत्म होते ही वो सब ठीक कर देगा। उसके जाने के तुरंत बाद एक बेकाबू कार अचानक पार्टी के बीच में घुस आती है और वहां खड़ी गादियों को जोरदार टक्कर मारती है। घायल मेहमानों को देखने के बाद मेयर गुस्से में कार की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ड्राइवर नशे में है, इसलिए वो उसे डांटने के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन तभी अंदर बैठा ड्राइवर एक भयानक दहाड़ मारता है और मेयर की गर्दन पर हमला कर देता है। भीड़भाड़ यह खौफनाक मंजर देखकर कांप जाती है। वह ड्राइवर किसी जॉम्बी की तरह लग रहा है। यह सब असल में 5 घंटे पहले शुरू हुआ था। एक फार्मा फैक्ट्री में एक साइंटिस्ट अपनी नई दवा के सैंपल्स तैयार कर रहा है। इस मेडिसिन को अभी सरकार से अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन 3 महीने की मेहनत के बाद वे इसे बनाने के लिए बेताब हैं। एक सैंपल फैक्ट्री के मालिक मिस्टर हैरिस को भेजा जाता है और दूसरा शहर में उनके पार्टनर को। इसी बीच हैरिस की बेटी नताशा अपने बेटे समीर को उसके दादा से मिलवाने ले जाने की तैयारी कर रही है। नताशा का पति डेविड नोटिस करता है कि उसका मूड खराब है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें यह मीटिंग शांति से ख़त्म करनी है। पता चलता है कि नताशा और डेविड का रिश्ता टूटने वाला है और वे डिवोर्स चाहते हैं। घर पर मिस्टर हैरिस उस नई दवा का सैंपल पी लेते हैं। उनकी पत्नी सारा कहती है कि अब उन्हें रिटायर होकर साथ में टाइम बिताना चाहिए। जब नताशा का परिवार आता है तो सारा उनका स्वागत करती है, लेकिन नताशा काफ़ी रूखा व्यवहार करती है। समीर अपने मामा विवेक के पास चला जाता है, जो पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है और पिता के पैसों पर पलता है। विवेक और समीर घर में खिलौना बंदूकों से खेलना शुरू करते हैं। डेविड और नताशा विवेक को उसकी बचकानी हरकतों के लिए डांटते हैं। दूसरी तरफ नहाने के बाद जब हैरिस आईने में देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो अचानक बहुत यंग जवान दिखने लगे हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि दवा ने काम किया। वो भागकर सारा के पास जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। अपनी नई जवानी के नशे में वे हैरिस की पीठ पर बने एक अजीब जख्म इन्फेक्शन को नोटिस नहीं करते। हैरिस अपने बच्चों से मिलते हैं और डेविड को बिजनेस के गलत प्रमोशन के लिए डांटते हैं। हर कोई उनके बदले हुए लुक को देखकर दंग है। तभी हैरिस एक बड्ढा ऐलान करते हैं कि वे फैक्ट्री नहीं बेचेंगे। विवेक गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। हैरिस सबको बताते हैं कि उनकी सफलता का राज यह अमृत एलिक्सर है, जिसकी वजह से वे जवान हुए हैं। सारा इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगा था कि अब हैरिस घर पर वक्त बिताएंगे। नताशा अपने पिता को बताती है कि वो डेविड से अलग हो रही है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। उसे अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हैरिस कहते हैं कि बच्चे की खातिर उन्हें साथ रहना चाहिए। जब सारा बीच में बोलने की कोशिश करती है तो नताशा उसे चुप रहने को कहती है। नताशा अपने पिता पर चिल्लाने लगती है कि वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं और विवेक की बर्बादी के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। बहस के दौरान हैरिस को अचानक बीमार महसूस होने लगता है, लेकिन वो इसे छिपा लेते हैं। वो चिल्लाकर सबको चुप कराते हैं और कहते हैं कि फैक्ट्री नहीं बिकेगी। वो सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ देते हैं। तभी अचानक हैरिस की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनकी गर्दन पर एक काला इन्फेक्शन फैलने लगता है। वो बहुत सारे खून की उल्टी करते हैं और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। डेविड हैरिस की नब्ज चेक करता है और पाता है कि वो सांस नहीं ले रहे हैं। पूरा परिवार घबराकर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है। तभी हैरिस एक जॉम्बी बनकर जाग जाते हैं। वो दहाड़ते हुए अपने नौकर पार्टी पर हमला करते हैं और उसे काट लेते हैं। फिर वो अपने ड्राइवर आरिस को दबोच लेते हैं और उसके चेहरे पर खून थूक देते हैं, जिससे कुछ हिस्सा आरिस के मुंह में चला जाता है। विवेक अपने पिता हैरिस को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हैरिस उसे भी काटने के लिए झपटते हैं। सारा और नताशा को मिलकर उन्हें पकड़ बेचना पद बेचता है। इसी छीना झपट्टी में विवेक के हाथ में मौजूद गन से गलती से फायर हो जाता है और एक डार्ट सीधा हैरिस के सिर के आर पार हो जाता है, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। जहां पूरा परिवार इस सदमे से टूट जाता है, वहीं ड्राइवर आरिस वहां से भागने की कोशिश करता है। डेविड उसके पीछे भागता है और उसे पुलिस बुलाने का आदेश देता है। साथ ही यह हिदायत भी देता है कि पुलिस को इसे एक एक्सीडेंट बताना है।
आरिस अपनी बढ़ती बीमारी को छिपाते हुए तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाता है। इस बीच विवेक कार में जाकर छिप जाता है क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन नताशा उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक हादसा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। घर के अंदर बाकी लोग यह देखकर सुन्न रह जाते हैं कि उनका नौकर पार्टी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उसने एक दूसरे कर्मचारी को मार डाला है। अब वो डाइनिंग टेबल पर सारा पर हमला करता है और सारा को उसे लात मारकर खुद से दूर करना पड़ेड़ीचता है। फिर वह ज़ॉम्बी डेविड की तरफ बढ़ता है, तभी एक नौकरानी उसे पीछे खींचती है, जिसका अंजाम यह होता है कि ज़ॉम्बी उसकी बांह और गर्दन को बुरी तरह काट लेता है। बाहर की तरफ नताशा को वह नौकर मिलता है जिसे पार्टी ने काटा था। वह एक दूसरे कर्मचारी का मांस खा रहा होता है। वह ज़ॉम्बी नताशा को देख लेता है और उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन विवेक उसे बचाने के लिए कार से उस जीव को कुचल देता है। ज़ॉम्बी का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है, फिर भी उसका ऊपरी हिस्सा हिलता रहता है। जैसे ही ज़ॉम्बी पार्टी बाकी परिवार को घर से बाहर खदेड़ता है, नताशा और विवेक अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर खाली है। अचानक ज़ॉम्बी बनी नौकरानी उनके सामने आ जाती है। दोनों जान बचाकर बाहर भागते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। नताशा बार बार डेविड को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। जब वे वापस अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुचले हुए नौकर के शरीर का आधा हिस्सा वहां से गायब है। तभी अचानक वह आधा ज़ॉम्बी उन पर झपटता है। विवेक उसे ठोकर मारकर नीचे गिराता है और दोनों भाई बहन कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। घर के सभी ज़ॉम्बी नौकर उनके पीछे दौड़ डरते हैं। इसी दौरान ड्राइवर आरिस पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इस वजह से वह कार पर से कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सीधे उस मेयर की पार्टी में जा घुसती है, जैसा कि शुरुआत में देखा गया था। वहां पहुंचते ही आरिस मेयर को काट लेता है और डरे हुए मेहमानों पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ सारा के ग्रुप को सड़क किनारे एक ट्रक खड़ी डीढ़ा मिलता है, लेकिन वह लॉक्ड है। उन्हें ज़ॉम्बी पार्टी के कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वे ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। पार्टी उन्हें वहां नहीं ढूंढ पाता और जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक डेविड के फ़ोन की रिंगटोन बज उठती है। आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी वापस आता है और उन पर हमला कर देता है। पूरा परिवार मिलकर उस जीव से लड़ेचता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद सारा को ट्रक में एक लोहे का कांटा पिचफॉर्क मिलता है और वह उससे ज़ॉम्बी के कंधे पर जोरदार वार करती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी की बूंदें गिरते ही ज़ॉम्बी पार्टी अचानक सुस्त पड़ीडीएच जाता है और एक जगह जम जाता है। परिवार इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। डेविड आखिरकार नताशा का फ़ोन उठाता है और उसे मेयर के घर पर मिलने के लिए कहता है। कुछ मिनटों बाद सारा का ग्रुप जब मेयर की पार्टी में पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वहां हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है। वे छिपकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरिस अचानक सारा की हाउसकीपर को पकड़ डाच कर काट लेता है। चीख पुकार सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं, इसलिए डेविड सारा और समीर को खींचकर घर के अंदर ले जाता है और सारे दरवाजे लॉक कर देता है। तभी नताशा और विवेक भी मेयर की पार्टी में पहुंचते हैं और वहां लाशों का ढेर देखते हैं। नताशा डेविड को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वे घर के अंदर फंसे हैं। घबराहट में नताशा जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है, जिससे सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान कार की ओर खींच जाता है। विवेक तुरंत गाड़ी भगाता है और ज़ॉम्बियों का झुंड उनके पीछे लग जाता है, जिससे सड़कों पर दहशत फैल जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी कार के पीछे भागते हैं, डेविड, सारा और समीर घर से बाहर निकलते हैं। वे हैरिस की कार तक पहुंचते हैं, लेकिन वह क्रैश होने के कारण स्टार्ट नहीं होती। तभी ज़ॉम्बी बनी हाउसकीपर उन पर हमला करती है। सारा और समीर घर में छिप जाते हैं, जबकि डेविड अकेले उससे लड़ता है। कुछ देर बाद डेविड खून से लथपथ अंदर आता है और गेट बंद कर देता है। वह कहता है कि वह ठीक है, लेकिन वह सच छुपा रहा है। सारा जब कपड़ा लेने जाती है तो डेविड को अपने हाथ पर बाइट मार्क, काटने का निशान दिखता है। वह समझ जाता है कि उसका वक्त खत्म हो गया है। वह समीर को गले लगाकर कहता है कि वह अपनी मां का ख्याल रखे। सारा के वापस आते ही डेविड ज़ॉम्बी बन जाता है और उन पर झपटता है। समीर उसे पीछे खींचता है, जिससे डेविड उस पर हमला करने लगता है। सारा हिम्मत दिखाकर डेविड के सिर पर बोतल मारती है और समीर को लेकर दूसरे कमरे में भाग जाती है। डेविड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, तभी सारा उसे चकमा देती है और डेविड सीधे एक नुकीले वाटर पंप के हैंडल पर जा गिरता है और वहीं फंस जाता है। वे कमरे को लॉक कर देते हैं। तभी वहां आन्या, मेयर की भतीजी, आ जाती है। दूसरी तरफ सड़क पर नताशा और विवेक के बीच बहस होती है, जिससे उनका ध्यान भटकता है और उनकी कार एक ट्रक से बचते हुए बुरी तरह एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। ट्रक ड्राइवर उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों की भीड़ वहां पहुंच जाती है और ट्रक के सभी लोगों को मार देती है। नताशा और विवेक वहां से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं।
वहां पुलिस उनकी बात पर यकीन नहीं करती और स्थिति की जांच करने निकल जाती है, जबकि आर्यन को उनकी सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस बाहर निकलती है, ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। बाहर पुलिस वाले ज़ॉम्बियों का मुकाबला नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। केवल कैप्टन बचकर अंदर भागता है, लेकिन उसे भी काट लिया गया है। आन्या, मेयर की भतीजी, का फोन आता है और आर्यन उसे बचाने का वादा करता है। तभी कैप्टन ज़ॉम्बी बनने लगता है और आर्यन को मजबूरन दरवाजा लॉक करना है। कैप्टन पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर आर्यन और विवेक पर हमला करता है। विवेक उसे रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काफी जद्दोजहद के बाद वे सब मिलकर कैप्टन को एक जेल की कोठरी सेल में धकेल देते हैं और उसे वहीं लॉक कर देते हैं। अब वे सब स्टेशन के अंदर पूरी तरह फंस चुके हैं। आर्यन को पता चलता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन भी ज़ॉम्बियों के कब्जे में है और कोई मदद नहीं आने वाली। नताशा को सारा का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका पति डेविड ज़ॉम्बी बन चुका है। यह सुनकर नताशा टूट जाती है, लेकिन विवेक उसे हिम्मत देता है। वे बालकनी से देखते हैं कि पूरा शहर अब नर्क बन चुका है और हर तरफ केवल ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए आर्यन पटाखे, फायरवर्क्स जलाकर बाहर फेंकता है। जैसे ही ज़ॉम्बी शोर की तरफ भागते हैं, रास्ता साफ हो जाता है। आर्यन सबको रायट गियर, सुरक्षा कवच पहनाता है और वे गन लेकर बाहर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी केवल हेडशॉट, सिर में गोली मारने से ही मरते हैं। वे कुछ ज़ॉम्बियों को मारकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी झुंड उन्हें घेर लेता है। इधर घर में ज़ॉम्बी बना डेविड पंप से खुद को छुद्धा लेता है और सारा पर हमला करने वाला होता है। तभी बिजली कड़कती है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण सभी ज़ॉम्बी एक जगह जम जाते हैं। सारा, समीर और आन्या एक बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। डेविड उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश उसे वहीं रोक देती है। जैसे ही बारिश रुकती है, ज़ॉम्बी फिर से एक्टिव हो जाते हैं। सारा और नताशा का ग्रुप एक ट्रक में छिप जाता है और रास्ते के ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन ट्रक के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और वह सीधे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में जा घुसता है। वहां विवेक का पैर मलबे के नीचे फंस जाता है और उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। आर्यन और आन्या एक दूसरे को बचाते हुए ज़ॉम्बियों के हाथों मारे जाते हैं। विवेक समझ जाता है कि वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो सबको वहां से भागने के लिए कहता है। नताशा और सारा अपने बेटे को लेकर वहां से निकलती है। विवेक एक जलता हुआ पटाखा गैस टैंक पर फेंक देता है, जिससे पूरा स्टेशन धमाके के साथ उड़ीच जाता है और सभी ज़ॉम्बी जलकर खाक हो जाते हैं। अगली सुबह नताशा को पता चलता है कि उसे भी काट लिया गया है। वह रोते हुए समीर को सारा के हवाले करती है और खुद को कुर्बान कर देती है। सारा और समीर पुल पार करके सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ज़ॉम्बी नौकर अभी भी उनके पीछे है। उधर शहर में एक और आदमी उस दवा को पी लेता है, जिसका मतलब है कि यह वायरस अब पूरी दुनिया को खत्म कर देगा।